नमस्कार, आपका देश न्यूज में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। पंचायत में हम गांव के विकास और ग्राम पंचायत के कामों की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे रामनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत पछुड़ी की। आपको बता दें, पछुड़ी में विकास कार्य होने से ग्राम पंचायत चमक उठी है। बीते 5 सालों में महिला ग्राम प्रधान ने स्कूलों का कायाकल्प, पर्यावरण और हरियाली के विद्यालयों में पौधारोपण, गांव में नाली और सड़कों के विकास के लिए तमाम काम कराए हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत के लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं मिली है। पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है, उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिली और क्या कहना चाहते हैं वो। तो इस तरह से आपको बता दें कि लोगों ने कई सारी बातें की है, तमाम तरह की सुविधाएं मिली है। बता दें कि सड़क मिली है, सड़क के साथ साथ में कई सारी और भी सुविधाएं मिली है वहाँ लोगों को। तो सुनिए क्या कहना है उनका। बहुत ही वो हुआ है विकास। सबसे पहले तो जो हमारी कोसी है उसकी बगल में सिंचाई वो हुआ है, क्या नाम, लट्ठा बना है आरसीसी का, और सूर्य लाइटें लगू भी हैं कॉलोनी में भी और गाँव में भी। और ये सिंचाई विभाग की जो गोले है ये भी लगभग पक्की बन रही है अब। मतलब बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है हमारे विकास में। गाँव में अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं जो प्रधान जी है हमारे यहाँ के। इसमें कोई काम में रुकावट भी नहीं आ रही किसी में। पानी की भी टंकी बन चुकी है, हमारे प्रधान जी ने बनवा दी है, और भी बहुत सुविधाएं मिली हैं हमारे गांव में। तो इतना विकास हुआ है कि आज तक किसी प्रधान ने ही नहीं करा। इतना विकास हुआ, रोडों का भी, न पानी का भी, और ये सीसी ब्लॉक यहाँ से लगा के और नीचे तक हमारे प्रधान ने डलवाए हैं। और कूड़ा गाड़ी नेम से आती है, ये कुछ नहीं कि बगैर नेम की चलती है, नेम से आती है, हर किसी का कूड़ा लेके जाती है। अगर कोई 2-4 मिनट लेट भी हो जाता है तो गाड़ी रुकती है और उसका कूड़ा जरूर लेके जाती है। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पर, जब से लाइनें डली हैं तो पानी की दिक्कत सारी ख़त्म हो गई है। और जगह जगह गलियों पे जो है लाइटें लगी हुई हैं, तो जो अंधेरा था तो अब वो अंधेरे से भी हमें शांति मिली है। अपना रोशनी है, बच्चे खेलते हैं खूब रोशनी में, तो बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी खुश हैं। पहले सफाई भी नहीं थी, अब धीरे धीरे सब सारा काम हो रहा है, सफाई भी हो रही है। और कूड़े की गाड़ी लगी हुई है, अब हर घर के सामने आती है कूड़े की गाड़ी और वो रुकती है, तो कूड़ा वगैरह भी डालते हैं। तो इसीलिए जो है गंदगी की भी काफ़ी मतलब दिक्कतें दूर हो रही। ज़्यादा खुल है, अल्लाह का शुक्र है। पहले से गंदगी भी दूर है, यहाँ से साफ सफाई भी है, पानी की भी, हर चीज़ की दिक्कत दूर हो गई है। जैसे कोई काम पड़ता है प्रधान जी से, वो काम भी अपना करा देते हैं सही से, अच्छे से सुविधा है हमारे लिए, बहुत अच्छे से हो रहा है। देश न्यूज़ की टीम जो आज हमारे पास पहुंची है, उस देश न्यूज़ की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने जनता के जो परेशानी है उन्हें अपने चैनल के माध्यम से जनता की समस्याओं को उठाया है और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे हैं। ग्रामीणों का जो आरोप है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं, तो ये तो रामनगर विकास खंड की जो लिस्ट है वो बता देगी कि रामनगर विकास खंड में जो है पूछड़ी ग्राम पंचायत हमेशा फर्स्ट अव्वल रही है। और विकास के नाम पे पूरे विकास खंड में कहीं कूड़ा गाड़ी नहीं चलती है किसी प्रधान की तरफ से। मेरी वाइफ जो है पूछड़ी गांव की प्रधान है, उनके द्वारा जो है जिस दिन से चुनाव लड़के आई हैं उस दिन से पिछले 4 साल से लगातार 800 घर रोज कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। हमारी कूड़ा गाड़ी हर दरवाजे पर रोज जाती है। तो जिस तरह से आपने सुना, वहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि कई तरह के विकास कार्य हुए हैं ग्राम में, लेकिन ग्राम की क्या असल स्थिति है, किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता रागीब खान जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं अरबाज खान जी। हम इन दोनों से इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गांव की असल स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो रागीब खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सामने चीजें आ रही है कि गाँव में तमाम तरह के विकास कार्य हुए, ग्राम प्रधान द्वारा कई सारे विकास कार्य कराए गए हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि गाँव की क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति, और किस किस तरह से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रामनगर के 3 नदी क्षेत्र जो से सटा हुआ है, और हम सबसे यहाँ जो ग्रामीणों को जुड़ा था उस खतरे को जो उन्होंने प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंध बनाया, ग्रामीणों को जो राहत मिली है। अब वो जो बाढ़ की जो आने वाली किनारे बैठे हुआ जो पंचायत इसमें कहीं ना कहीं राहत और ग्रामीणों की जैसे हमने बात की है, ग्रामीण
कि जब से यहाँ से प्रधान चुना गया है, प्रधान द्वारा जो है समस्त समस्या का समाधान जो किया गया है, ताकि जो विभाग ये पंचायत है, इस पंचायत के लिए रख दिया है एमएलए को। जी रागिब खान जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से सरकार ग्रामीणों के लिए कई सारी योजनाएं बनाती है, तो क्या उन योजनाओं को ठीक तरह से यहाँ पर लागू किया गया है? क्या उन योजनाओं के तहत यहाँ के ग्रामीणों को, गांव के लोगों को सुविधाएं मिली है? किन किन योजनाओं के तहत अब तक सुविधाएं मिल चुकी है? यहाँ प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सुविधाएं दी गई है, योजना के तहत लोगों को सुविधाएं दी गई है, और जो केंद्र सरकार की जो नीति है और जो प्रदेश सरकार की योजना है, समय पर शिविर लगाकर जो जनता को किया जाता है, गाँव का लाभ होता है। जी, वही अरबाज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज खान जी, एक तरफ जैसे कि ये मामला सामने आया है ग्राम पंचायत का, जहां पर इतने सारे विकास कार्य किए गए हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हम किसी भी पंचायत का मामला उठाए तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट पाए जाते हैं। ये चीजें सामने आती है कि ठीक तरह से विकास कार्य नहीं किए जा रहे, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर स्थिति एकदम विपरीत नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनको काफी सारी सुविधाएं मिली है, यानी कि कुल मिलाकर ग्रामीण जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि बिल्कुल अलग ही तस्वीर निकल कर सामने आई है यहाँ पर। जी, मैं आपको बता दें जिस तरीके से प्रधान देख सकते हैं, सब लोग विकास का नाम लेते हैं लेकिन विकास नहीं कर पाता। अब यहाँ पे लगातार जो जब मैं यहाँ पे बसा था, मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए, यहाँ पे बहुत ही मतलब ढंग से नहीं बनी थी और नालियां भी नहीं बनी थी, जिससे विकास कई इधर उधर इकट्ठी हो जा रही थी और बीमारियां बढ़ रही थी। अब सभी प्रधान जब से जो है प्रधान बने, इसके दायित्व प्रधान लगे, तो उनके द्वारा लगातार जो नाली भी बनाई गई है, सड़कें भी बनाई गई है। अब मनरेगा योजना के तहत जो है कोसी नदी के किनारे में बढ़ता है ये शक्तिनगर, तो मनरेगा योजना के तहत यहाँ पे ब्लॉक भी बनाए गए ताकि पानी जो है बदलने में ना आ पाए। और पोखरी में जो पानी की सुविधाएं नहीं थी, तो पानी को एक यहाँ प्रधान जी यहाँ पे टंकी भी बनाई गई है। जी, तो अरबाज खान जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन क्योंकि जैसे आप कहें 5 से 6 सालों से आप यहाँ पर है, कोई ऐसे कार्य भी तो होंगे जो अब तक ना हो पाए हो, ग्रामीणों की मांग हो कि वो कार्य किए जाए लेकिन अभी भी पेंडिंग हो। अभी तक तो कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। लगातार अब प्रधान जी का जो है 1 साल का कार्यकाल रह गया है। अब जब तक हम लोगों को जो भी होगा कि हाँ ये कार्य नहीं हुआ, तो प्रधान जी से संपर्क कर सकता है, आगे 1 साल के कार्य के अंदर उस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। जी ठीक है। वही जिस तरह से आप कह रहे कि 1 साल का कार्यभार रह गया है, ग्रामीणों की क्या स्थिति है? रागिब खान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है इस पर, किस तरह से माहौल है, और जो ग्राम प्रधान है उनको लेकर ग्रामीणों का क्या रवैया है, क्या किस प्रकार से संबंध है ग्राम प्रधान से, क्या कहना चाहते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है ग्राम प्रधान को लेकर और बाकी चीजों को लेकर इस पर? जी, बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों के जहाँ बचे कार्य उनके बारे में चर्चा की, तो उनका ये कहना है कि शीघ्र ही बचे कार्य को लेकर उनके प्रधान के संज्ञान में डाला है और प्रधान ने आश्वस्त किया है उनको कि जो उनका 1 साल का इस कार्यकाल में जो कार्य बचे हुए हैं उनको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं आगे संभाली है। ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत को जो है चमका दिया गया है, अंधेरे में जो परेशान थे, आज लोगों के चेहरे पे जो एक चमक दिखाई देती। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि तस्वीरों में भी ये चीजें साफ दिखाई दे रही है कि विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विकास कार्यों की आड़ में कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपनी जेबें भरने का काम भी करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है, कई मामले आए दिन ऐसे हमारे सामने भी आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या सिर्फ विकास कार्य के अलावा जो अपना फायदा है वो भी देखा जा रहा है यहाँ पर, या फिर जनता का फायदा पहले देखा जा रहा है? जी, आपको जो जनता का फायदा है उसको हम जो कार्य
रहे हैं और उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने मुद्दों को पानी के पास लगा है तो उसको जो प्राथमिकता से जो है उन मुद्दों को चर्चा करती है और विकास कार्य तेजी लाई गई है। तो राकिब खान जी, क्या और कोई ऐसी मांग है अभी तक वहाँ के लोगों की जो अब तक पूरी ना हुई हो और आश्वासन दिया गया हो प्रधान द्वारा कि ये मांग जल्द पूरी होगी? अगर है तो ऐसी कौन सी मांगे हैं? हाँ, तो एक क्षेत्र है यहाँ, मतलब इसी पंचायत में एक बस्ती रोडे नहीं है, लोगों में थोड़ा आक्रोश दिखाई दी और प्रधान के आश्वासन पर जो है लोगों का इतना आक्रोश जो सामने नहीं आया। शीघ्र ही प्रधान मतलब जो कहा जा रहा है कि प्रधान जी ने कहा गया है कि यहाँ जो रोडों का जो कार्य शीघ्र वीडियो जो मांगी गई है तो वीडियो जी का कहना है कि प्रधान द्वारा हमारे संज्ञान में मामले को डाला गया है और शीघ्र जो समस्याएं हैं जो अधूरे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जी वही एक और चीज जानना चाहूंगी रागिब खान जी, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर ग्राम में किस तरह की स्थिति है? जी आपको बताऊंगा कि लोगों जो है यहाँ समय समय पर उनके द्वारा जो है लगाए जाते हैं और महिलाओं के लोगों को लेकर करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं और जो सुविधाएं हैं यहाँ जो अपनी माध्यम से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कार्य हुए हैं। आपके पास आना चाहूंगी मैं बाज जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से ये तमाम विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्यों के दौरान कई सारी समस्याएं भी आती है, प्रधान को भी समस्या आती है, जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी समस्या आती है और ग्रामीणों को भी समस्या आती है। मैं जानना चाहूंगी कि जिस दौर में ये विकास कार्य हुए तो उस दौर में ग्रामीणों को किस किस तरह की समस्या आई, क्योंकि जाहिर है समस्या आना लाजमी है, और अब अभी भी क्या कोई समस्याएं बनी हुई है? जिस तरीके से देखा जाए कि मैं मानता हूँ पूरे उत्तराखंड में रामनगर की बात हो जाए तो उत्तराखंड में सबसे बेहतर जो प्रधान है वो सचिन प्रधान जी हमारा कहते हैं एक सपोर्ट बन के खड़े रहे हमेशा। अब देखा जा सकता है कि दूसरी में जो है यहाँ पे लोग बहुत नाली की जो निकासी थी वो नहीं हो पा रही थी, जब से नाली यहाँ पे बनी है तो लोगों को बहुत मतलब राहत हुई है। लगभग जब वो गाड़ी चलता है जब तो मतलब थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जब नालियां बनकर तैयार हुई है तो वहाँ की जनता को जो है बहुत खुशी हुई है, क्योंकि निकासी का एक जो है सदिया और पानी की जो समस्याएं थी वहाँ पे जो पानी की समस्या से जो रहते वहाँ के लोग अब उन्हें भरपूर मात्रा में जो है पानी भी मिल पा रहा है। और अरबाज खान जी, जैसे आप कह रहे हैं पानी की समस्याएं थी, पानी की समस्याएं पूरी हो गई है, समाधान हो गया है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की स्थिति है क्षेत्र में और उसको लेकर ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? शिक्षा व्यवस्था को देखा जाएगी, जैसे कोई मान लीजिए अगर ग्राम क्षेत्र में कोई भी आर्थिक स्थिति की वजह से जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसे जो प्रधान जी द्वारा जो है अपने तरफ पूरा सहयोग किया जाता है, भले ही अपने पास से खर्च करे या सरकार द्वारा उन्हें मतलब पढ़ाई प्रोवाइड तक की पढ़ाई करवाते हैं। ठीक, तो रागिब खान जी आखिर में आप ही के पास आना चाहूंगी एक बार और, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से चीजें सामने आई है कि गांव के लोग काफी ज्यादा खुश है, संतुष्ट है, यूं कहें कि वहां के जनप्रतिनिधि से एक चीज सामने आई थी कि सम्मान भी प्राप्त हुआ है गांव को और प्रधान को, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ के विकास कार्य थे जो पूर्ण रूप से बंद करते उनके प्रधान प्रधान चुनने के बाद उन विकास कार्यों को उनके द्वारा किया गया है, जनता को जो सम्मान गया है तो उससे जो है काफी प्रसन्न है और जनता को चाहिए आज की तारीख में विकास कार्य, वो विकास कार्य उनके द्वारा पूर्ण रूप से किए गए हैं, तभी आज जनता इनसे प्रसन्न नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं जनता प्रसन्न है क्योंकि विकास कार्य किए गए और ये तस्वीरें साफ तौर से बयां करती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा रामनगर के पचुड़ी ग्राम की ये खबर हमने दिखाई थी हाल फिलहाल में, जहाँ की स्थिति आम स्थितियों से बिल्कुल विपरीत है।
आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि कोई अधिकारी भ्रष्ट निकला, किसी जनप्रतिनिधि ने अपनी जेब भरने की काम की, जिस वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा असुविधाएं हो रही है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हमने बात की वो मुद्दा बिल्कुल इसके विपरीत था। यहाँ की तस्वीरें एकदम अलग कुछ और ही बयां कर रही थी। यहाँ पर लोगों में खुशी थी और या यूँ कहें कि ग्राम प्रधान के कार्यों से लोगों में संतुष्टि थी। विकास इस तरह से किया गया कि पूरा पछूड़ी ग्राम चमक उठा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे पंचायत में ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।